हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सौंदर्ये कामकोटि सकल जन समाह्लादने चंद्रकोटिर् वात्सल्ये मातृकोटेस् त्रिदश विटपिनां कोटिरौदार्य सारे गांभीर्येऽम्भोधिकोटिर् मधुरिमणिसुधा क्षीरमाध्वीककोटिर् गौरो देवः सजीयात् प्रणयरसपदे दर्शिताश्चर्यकोटिः गौरो देवः सजीयात् प्रणयरसपदे दर्शिताश्चर्यकोटिः। परम मंगलमय श्रीवन महाप्रभु जी का उनके हृदय में कैसी अपार करुणा जीवों के प्रति, कैसा अपार वात्सल्य जीवों के प्रति, वह इस श्लोक के माध्यम से आचार्य प्रकट कर रहे हैं। वस्तुतः संतों के हृदय में जो वात्सल्य होता है उसका वर्णन कर पाना वाणी का विषय नहीं है, पर फिर भी अपने अपनी मति के अनुसार लोग तत्त चरित्रों को कहते हैं। सौंदर्य काम कोटि, महाप्रभु जी का सौंदर्य कैसा? बोले कामदेव जिसकी अनुशासन से, जिसकी इच्छा से अच्छे अच्छे अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं का भी तप नष्ट हो जाता है, वह कामदेव कितना सुंदर होगा। ऐसे एक नहीं दो नहीं करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके श्री विग्रह में समा सकते हो, ऐसे श्री महाप्रभु जी महाराज, ऐसे श्री गौरदेव जी महाराज, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी। सौंदर्य काम कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेवों के समान सौंदर्य, यही विशेषण रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण के लिए भी दिया जा रहा है। दोनों विशेषणों को, एक ही विशेषण को दो अलग अलग जगह देने से यह बात स्पष्ट हो रही है कि किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। सकल जन समाह्लादने चंद्र कोटि, जो चंद्र है, जो चंद्रमा है, वह पूर्णिमा का एक चंद्र ही समस्त प्राणियों को आनंद प्रदान करता है। उस पूर्ण चंद्र का दर्शन करके समस्त प्राणी आह्लाद को प्राप्त होते हैं, शीतत्व उनके शरीर में प्रतिष्ठित होता है, वे उष्णत्व से मुक्त होते हैं। फिर महाप्रभु जी में कैसा आह्लाद तत्व था? बोले चंद्र कोटि ही, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान इनके अंतःकरण में आह्लादकत्व प्रतिष्ठित था। वात्सल्य मातृकोटि ही, एक माता अपने पुत्र को कितना वात्सल्य करती है, इसका वर्णन तो माता ही, इस विषय को माता ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु जी वात्सल्य मातृकोटि, वात्सल्य में करोड़ों करोड़ों माताओं के समान। माता तो केवल अपने पुत्र के प्रति विशेष प्रेम करती है, पर जिन्होंने संपूर्ण विश्व को ही अपना पुत्र समझा,
प्राणी मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, प्राणी मात्र को अपना पुत्र समझा, दुर्दांत हिंसक पशुओं को अपना पुत्र समझा। ये वात्सल्य उनके अतिरिक्त और किसमें हो सकता है? वात्सल्य मातृकोटि ही, करोड़ों माताओं के समान उनमें वात्सल्य। त्रिदश विटपिनाम कोटि रौदार्य सारे, जो करोड़ों करोड़ों समुद्रों के समान गंभीरता की प्रतिमूर्ति। गांभीर्य कैसा? करोड़ों करोड़ों समुद्रों के समान गांभीर्य। एक समुद्र में कितना गांभीर्य होता है, तो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, करोड़ों करोड़ों समुद्रों के समान जिनमें गांभीर्य था। गांभीर्येम बोधि कोटि, गांभीर्य अंबोधि कोटि, जो करोड़ों करोड़ों समुद्रों के समान जिनमें गांभीर्य था। मधुरी मणि सुधा क्षीर माध्वीक कोटि, ऐसे जो अमृत के समान मधुर हैं, कोटि कोटि प्रणय रस के प्रदर्शक हैं, ऐसे जो श्री गौर सुंदर हैं, उन गौर सुंदर के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उनका पावन महोत्सव अत्यंत सन्निकट है। इस दृष्टिकोण से दास के मन में आया कि उनके चरणों में अपने पावन पुष्प समर्पित करें। हम लोग तो सब तुच्छ जीव हैं, वे तो भगवत स्वरूप महापुरुष हैं। भगवत तत्व में ही उनकी प्रतिष्ठा है। वे अपनी ओर से कृपा करके हम सबको भगवान के योग्य बनावें, अपने योग्य बनावें, अपने भोग्य बनावें और इच्छानुसार हम सबसे अपनी सेवाएं लें। वस्तुतः उनको हम दे ही क्या सकते हैं? उन्हीं की कृपा से हम लोगों को आवास, निवास, ब्रजवास सब कुछ प्राप्त हो रहा है। करोड़ों जन्मों में भी हम ऐसे महत्पुरुषों से उऋण नहीं हो सकते। श्री भक्तमाल में श्रीमन महाप्रभु जी के चरित्र को जो चित्र दिया गया है, अद्भुत अद्भुत लेखनी है श्री नाभादास जी महाराज की। उनकी वाणी में हम उनका पवित्र स्मरण कर रहे हैं। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि बिस्तरी। श्री नित्यानंद जी महाराज और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, इन दोनों की भक्ति का जो प्रकाश है वो दसों दिशाओं में फैला। गौड़ देश पाखंड मैं टिकियो भजन परायण। दसों दिशि विस्तरी का तात्पर्य क्या है? चार मुख्य दिशाएं, चार उपदिशाएं और एक आकाश और एक भूमि। आकाश के कहने से ऊपर के 7 लोक आ जाएंगे और भूमि के कहने से नीचे के 7 लोक आ जाएंगे। सब जगह अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में इनकी भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। गौड़ देश पाखंड मैं टिकियो भजन परायण। गौड़ देश पाखंड, पश्चिम बंगाल का एक विशेष भाग गौड़ देश। उस गौड़ देश में भयंकर आतंक छाया हुआ था। लोग सनातन धर्म से परांगमुख होकर के पाखंडाश्रित जो धर्म है उनके आश्रय पर तुले हुए थे। पंच मकारों का उस समय बड़ी जोर शोर से प्रचार हो रहा था। पंचमकार समझते हैं ना? मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये पंच मकार हैं। इसी को लोग धर्म समझने लगे थे। शराब का सेवन यह धर्म है, मांस भक्षण यह धर्म है, मैथुन ये धर्म है, मत्स्य मुद्रा आदि ये सब धर्म है। इनको लोग धर्म समझने लगे थे। उस सब पाखंड का आपने भेदन किया, नाश किया, उनको नष्ट किया। करुणा सिंधु कृतज्ञ भये अगति न गतिदायन। सबको उन्होंने, श्री नित्यानंद जी ने एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने समस्त कुप्रथाओं में
कुप्रथाओं को मिटा करके लोगों को भजन में लगाया। अपार करुणा के समुद्र थे। अभी हमने बताया ना आपको ऊपर, करोड़ों करोड़ों माताओं के समान इनमें वात्सल्य करुणा थी। इस प्रकार से उनका जो चित्र है वो बहुत सुलभ होता है। महाप्रभु जी का इस प्रकार से जो उनके आकृति, अर्थात वो प्राणी मात्र को अपनाने की भावना से वह उनकी दृष्टि है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। श्री निताई गौर वंदना का यह श्लोक है और इस श्लोक में महाप्रभु को करुणावतार कहा गया। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, लेकिन भगवान का यह जो अवतार है ये करुणावतार है। जीव मात्र के प्रति करुणा, जीव मात्र के प्रति प्रेम, उसका अपूर्व अवतार यह करुणावतार श्रीमन महाप्रभु जी का अवतार है। इसलिए करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदायन दशधारस आक्रांति महत जन चरण उपासे। दशधारस आक्रांति महत जन चरण उपासे। एक पल के लिए भी दशधा रस आक्रांति, एक पल के लिए भी प्रेम में मग्न होना करोड़ों वर्षों की योग साधना से भी बढ़कर के है। इस प्रकार के जिनके सिद्धांत हैं, नाम लेत निह पाप दुरित तेहि नर के नासे। नाम लेने से, इनका नाम यदि कोई ले ले तो वो नरक के नाश है, उसका नरक से वह मुक्त हो जाता है। नरक की यातना फिर उसको भोगनी नहीं पड़ती है। अवतार विदित पूरब मही उभय देहि धरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि विस्तरी। अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देहि धरी। प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए ही इनका दिव्य अवतार है। अद्भुत इनका चरित्र है। वस्तुतः इनके चरित्र को हम जैसे साधारण जीव क्या गाएंगे। महाप्रभु जी के अवतार का रहस्य क्या है? क्यों महाप्रभु जी का अवतार हुआ? क्या कारण है? वैसे तो सभी जानते हैं कि प्रेम रस को प्रकट करने के लिए, संकीर्तन की महिमा को संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित करने के लिए, क्योंकि कृते अध्याय ते विष्णु त्रेतायाम युजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। ये सब सिद्धांत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। उस कीर्तन की महिमा को संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी का अवतार है। फिर भी रसिकाचार्यों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। उनमें से भक्तमाल पर जिन्होंने अत्यंत सुंदर टिप्पणी की है, अत्यंत सुंदर टीका की है, टिप्पणी नहीं टीका, वे श्री प्रियादास जी महाराज क्या कह रहे हैं। गोपिन के अनुराग आंगे आप हारे श्याम जान्यो। यह लाल रंग कैसे आवे तन में। ये तो सब गौर तनी नख सिखते बनी ठनी। खुल्यो यो सुरंग अंग अंग रंगे बन में। श्यामताई माझ सो ललाई हूँ समाई जो ही। ताते मेरे जान फिर आई यह मन में। जसुमति सुत सोई शची सुत गौर भये। नए नए नेह चोज
नाचे निज गन में। ये उनके अवतार का रहस्य बता रहे हैं एक अपने कवित्व के रूप में। ब्रजगोपियों का श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम जिस प्रेम के आगे श्री कृष्ण बिछ गए। और भगवान ने कह दिया कि आपके जैसी जो भक्ति है उसके आगे मैं आपका ऋणी हो गया, मैं आपसे ऋण नहीं हो सकता। हार गए भगवान अपने आप को। भगवान ने कहा कि जिन घर गृहस्थी की बेड़ियों को छोड़ना बड़े बड़े योगियों के लिए, महात्माओं के लिए बड़ी कठिन बात है, उन घर गृहस्थी की बेड़ियों को तुमने मेरे लिए ऐसे ही छोड़ दिया और मेरे सन्मुख हो गई। न पारये हम निरवध्य संयुजाम सुसाधु प्रत्यम बुधाय शापि वह यामा भजन दुर्जर गए श्रृंखला संवृश्चित प्रतियात साधुना। हम आपसे उर्ण नहीं हो सकते, हम हार गए, आपके सामने बिछ गए, बिन मोल बिछ गए। लेकिन भगवान के मन में भी यह भाव आया कि ये प्रेम का जो लाल रंग है ये मेरे पर कैसे चढ़े, मैं भी इसका अनुभव करना चाहता हूं। तो इस लाल रंग को अपने ऊपर चढ़ाने के लिए भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया कि उनके स्पर्श आदि से वो रंग मेरे अंदर चढ़ेगा। गोपियां तो कैसी है महाराज, बोले नख सिख बनी ठनी, नख से सिख तक उनका सुंदर गौर स्वरूप है, वे उनका अत्यंत दिव्य सौंदर्य है, गौर वदन है, उन पर तो लाल रंग बड़ा खिल रहा है, जच रहा है, रोम रोम में वो संश्लिष्ट है, भरा हुआ है। और उस प्रेम की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने खूब विहार किया। उस विहार का फल यह हुआ कि वो जो प्रेम रंग की लालिमा है वो श्री कृष्ण के अंदर कुछ अंश में समाई, पर उसकी जो लालिमा है वह उभर नहीं रही थी, वह दिख नहीं रही थी, वह प्रकट नहीं हो रही थी। बात समझ पा रहे हैं आप हमारी? लालिमा तो है अंग अंग में, लालिमा तो है रोम रोम में श्री कृष्ण के भी, पर भगवान का वपु कैसा है? दिव्य वपु, नील वर्ण है, तो नील वर्ण पर लाल रंग कितना खिलेगा? इसलिए वो चमक नहीं रहा था, वह उभर करके सामने नहीं आ रहा था। तो श्याम सुंदर ने सोचा कि हम क्या करें जिससे यह जो लाल रंग जो छिप रहा है, यह जो प्रेम रंग प्रकट नहीं हो रहा है, ये प्रकट तो हो, ये उभर करके तो आए, ये सामने तो आए। तो श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि वही श्री यशोदानंदन वृंदावन चंदन वृंदावन वीथी बेहरण परायण सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद गोविंद ही श्री शचीनंदन गौरचंद्र के रूप में प्रकट हुए, और गौरचंद्र के रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तगणों के बीच में नृत्य करके उन्होंने अपने जो प्रेम रंग के नए नए भाव हैं, जो भाव आज तक संसार की दृष्टिपथ में आए ही नहीं, उन भावों का प्रचार उन्होंने किया। ये एक बड़ी गुप्त रहस्य की बात है महाराज। तो प्रिया भाव का आस्वादन करने के लिए गोपियों के हृदय में विद्यमान जो महाभाव है, श्री राधा रानी के अंतःकरण में विद्यमान जो महाभाव है, जो प्रेम रंग की लालिमा है, उस प्रेम रंग की लालिमा का, उस विरह भाव का, उस आनंद भाव का, उस प्रेम भाव का, उस संकीर्तन भाव का आस्वादन करने के लिए ही श्री कृष्ण सचीनंदन गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए। ये उनके अवतार का रहस्य है। हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम लोगों पर ऐसी हो कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। संसार के विषय प्रपंच से हमारा मन दूर हो और भगवान के भजन में हम सबकी रति मति गति हो जाए, हम सब भगवान के भजन में लग जाएं। उसी में जीवन की वास्तविक सार्थकता है। उस वह वास्तविक सार्थकता हम सबको प्राप्त हो। इसी भावना के साथ उनके पावन युगल चरणार विंदों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए एवं सभी भक्तों को उनके मंगलमय उत्सव की खूब खूब बधाई देते हुए हम अपनी वाणी को उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।